प्यारे स्टूडेंट, इस मॉडल पेपर का पूरा आज विज्ञान का क्वेश्चन लगाऊंगा, ठीक है ना। जितने भी विज्ञान का न्यूमेरिकल है ना, जो सवाल आते हैं ना, विज्ञानवा में सवाल भी आता है बबुआ, ध्यान से देख लो। यहाँ पे कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर, एम्पियर जैसे ही कहेगा तो समझ लेना कि आई का वैल्यू दिया है और आई को धारा भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो 0.5 और एम्पियर, यहाँ पे एम्पियर भी लिखना क्योंकि धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगर मात्रक नहीं लिखोगे तो 2 नंबर का तो एक ही नंबर मिलेगा, कट जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि इतना एम्पियर की धारा 10 मिनट, देखो 10 मिनट दे दिया ना तुमको भाई। एक एक चीज बताऊंगा, विज्ञान में भी बताऊंगा और इस मॉडल पेपर का देख रहा हो ना, पूरा ये पूरा सेट है, पूरा क्वेश्चन का सेट है कि कौन किस में आया। देखो 2016, 18, 21, 23 में आया है, 24 में आएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे 10 मिनट दिया ना, तो ये टी का वैल्यू दिया है कितना, 10 मिनट। ध्यान से देखो, कभी भी क्वेश्चन अगर यह आई का मान एम्पियर में है तो ये जो समय का मान है ना, वो मिनट में नहीं रहना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, सेकंड में रहना चाहिए। ध्यान से देखना किसको कैसे चेंज करना है, पूरा वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो आपको ना 50 में 50, 70 में 70, 100 में 100 लाओगे फिजिक्स में। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ये क्या है, 10 है और 1 मिनट, इसको मिनट समझना। 1 मिनट, तो 1 मिनट में ना 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में कितना होता है मेरे प्यारे दोस्त, 60 सेकंड होता है। अब देखो टी का वैल्यू कितना हो गया, गुणा कर दो तो 6 दुगुना का लिख देंगे आगमा, इतना सेकंड, ठीक है ना। ये किसका वैल्यू हो गया, आपका टी का वैल्यू हो गया। ये टी का हो गया, ये आई का हो गया, ठीक है ना। कह रहा है कि प्रवाहित होती है, परिपथ में प्रवाहित आवेश, आवेश का मतलब क्यू होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आवेश का मतलब क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपसे क्यू का वैल्यू वो पूछ रहा है, क्वेश्चन वाला क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, आवेश का वैल्यू पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में मैं वही बताऊंगा जो क्वेश्चन लगातार 2-4 सालों से परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि एक फार्मूला होता है क्यू बराबर आई इंटू का टी। ये क्वेश्चन में आप कभी कक्षा 10 में पढ़े होंगे, तो कोचिंग वगैरह कहीं पर भी ये चीज पढ़े होंगे कि क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी होता है। और इसी को आवेश कह रहा है, इसी क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। तो देखो क्यू बराबर ये क्या है, आई है ना। देखो आई का वैल्यू कितना है, 0.5 लिख लोगे, 0.5। और यहाँ पे क्या है, टी है ना। देखो टी का वैल्यू निकाले हो 600 सेकेंड, टी का वैल्यू क्या निकालो, 600 सेकेंड, यहाँ पे लिख लो 600, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्यू बराबर, देखो मेरे प्यारे दोस्त एक चीज मैं बताता हूं, दशमलव का इसमें बहुत झंझट होता है। फिजिक्स में दशमलव का इतना बवाल झंझट होता है ना कि कहोगे ना कि सर कितना दशमलव आता है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सीख जाओ। यहाँ पे देखो 0.5 लिखा है ना, यहाँ पे 600 लिखा है ना, इसको कर लो ना 60 गुणते 10 कर लो, ठीक है ना। देखो 60 में 10 का गुणा करोगे तो 600 होगा, लेकिन इसको कैसे लिखोगे, 60 लिख लोगे और 10 को अलग कर लोगे। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे 0.5 और ये जो 10 है ना, इसका यहाँ पे गुणा कर दो, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे 60 लिख लो। अब देखो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर 10 का गुणा इसमें करोगे तो इसका दशमलव हट जाएगा, ठीक है ना। 10 का गुणा यहाँ पे करोगे तो केवल क्या होगा, 5, और गुणते क्या मिलेगा, 60 मिल जाएगा। अब देखो क्यू बराबर, देखो 5 6 का 30 आएगा, 0 है इतना। और आवेश है ना, आवेश का मात्रक होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट कूलाम, ठीक है ना। यहाँ पे आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, लाम, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप लगाओगे और पूरा वीडियो को अंत तक देखते हो तो आपका ना कम से कम 10 नंबर का इसी में से मैं लिखवा दूंगा। टेंशन एकदम नहीं लेना है। चैनल पे पहली बार हो, फिजिक्स आज मेरा पहला ये वीडियो है। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करना कि सर इस तरह का और भी फिजिक्स का सवाल बताइए हम लोगों को, क्योंकि परीक्षा में बाबू न्यूमेरिकल भी आता है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन ना गजब का क्वेश्चन है, लगातार 8 साल से आ रहा है ये क्वेश्चन, बहुविकल्पी में आता है, मगर आता है क्वेश्चन और बहुत लोग ना प्लस माइनस में गलती करते हैं। तुम लोग नहीं गलती करोगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है ना। कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है। जो वैल्यू दिया रहता है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, तुरंत उसको फटाफट हल करके और नोट कर लेते हैं। इसमें गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखो एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है। वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो कितना हो गया, आर का वैल्यू आ गया 30 सेमी। कह रहा कि इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप लोग पहला चैप्टर पढ़े हो ना फिजिक्स का, उसमें फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं और एफ का वैल्यू ज्ञात करना। इस क्वेश्चन में किसका वैल्यू ज्ञात करना है, एफ का वैल्यू ज्ञात करना है। ध्यान से देखो, पूरा वीडियो को अंत तक देखोगे। चैनल पे पहली बार हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आपको फिजिक्स और मैथ का एकदम वीडियो लगातार देता रहूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। यहाँ पे देखो होता क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एफ बराबर आर बटे का 2, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में यही तो संबंध होता है, यही ना संबंध होता है। एफ बराबर आर बटे का क्या होता है, 2 होता है। अब यहाँ पे देखो एफ बराबर आर है ना, और आर का वैल्यू कितना है, 30 है। तो यहाँ पे लिख लोगे
30 और बट्टे का क्या है 2। तो यहाँ पे एफ का वैल्यू कटा दो तो कितना आ जाएगा 15 सेमी आ जाएगा, 15 सेमी आ जाएगा। और एक क्वेश्चन वाला पूछे कि भाई ये कौन सा दर्पण होगा, तो कहना कि उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि इसकी फोकस दूरी धनात्मक में आई है, और जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है ना वो उत्तल दर्पण होता है, और जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है ना वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन लगातार 4 साल से आ रहा है, और 4 साल से आके और 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। बस ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। देखो कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, फोकस दूरी दे दी है 15 सेमी, इसको एफ का वैल्यू समझ लेंगे। देखो जब तक आप देखो फिजिक्स में यही लोग गलती करते हैं, लड़के बहुत सारे गलती करते हैं ना, कि समझ नहीं पाते ना कि कौन किसका वैल्यू दिया है, कौन किसका मान दिया है, एफ का कौन मान होगा, भी का मान कौन होगा, और यू का मान कौन होगा। इसी में बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं। लेकिन आज आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कभी गलती नहीं कर सकते हो। ध्यान से देखो, यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु, ठीक है ना, एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष के ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर रखी गई है। कितना दूरी पर? 30 सेमी की दूरी पर रखी गई है। कह रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है आपको। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? प्रतिबिंब की। देखो मैं आपको एक चीज सिखा देता हूं, और इस वीडियो के अलावा कोई भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा, आप वैल्यू तुरंत समझ लोगे कि कौन किसका वैल्यू दिया है। ठीक है ना, देखिएगा एक उत्तल दर्पण, सबसे पहला काम तो समझ लेना ना भाई कि उत्तल दर्पण में ना फोकस दूरी जो होती है ना, देखो कह रहा है ना कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है। मैं बता दूं आपको कि एफ का वैल्यू 15 सेमी दे रखा है। ठीक है ना, एफ का वैल्यू कितना दे दिया है? 15 सेमी दे दिया है। अब प्लस में मैं यहां पे लिख दिया हूं। प्लस में क्यों लिखा हूं? क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए मैंने प्लस में लिख दिया। ठीक है, यहां पे कह रहा है इसके मुख्य अक्ष के ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर, कितना दूरी पर? 30 सेमी की दूरी पर वो यू का वैल्यू दिया है। और यू का वैल्यू मैं आपको बता दूं, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वह उत्तल दर्पण हो, कौनो भी दर्पण रहेगा तो यू का वैल्यू आपको ऋणात्मक ही लिखना है। यू का वैल्यू हमेशा ऋणात्मक ही लिखना है। ठीक है ना, और यहां पे कह रहा है ना कि प्रतिबिंब, तो जैसे ही प्रतिबिंब का समझ में आया ना, प्रतिबिंब, तो आप समझ लेना मेरे प्यारे फ्रेंड कि भी का वैल्यू दिया है। देखो पहले फोकस दूरी दिया रहेगा, बात को समझ लेना भाई, इतना आसान कोई नहीं फिजिक्स बताएगा। देखो पहले फोकस दूरी यहां पे देखो दिया ना, फोकस दूरी, तो पहले ही समझ जाना कि फोकस दूरी एफ का वैल्यू दिया है। अब प्रतिबिंब को एक बात एकदम दिमाग में ना बैठा लो कि जब भी प्रतिबिंब कहेगा तभी, तो बाकिया तीसरा बचेगा तो पक्का है कि यू का ही वैल्यू होगा, यू का ही वैल्यू होगा। ठीक है ना, अब मैं बता दूं कि यहाँ पे एफ का वैल्यू दे दिया है, यू का वैल्यू दे दिया, प्रतिबिंब का पूछ रहा है। ठीक है ना, तो लिख दोगे यहाँ पर ऐसे कि दर्पण के ना, दर्पण के सूत्र से, ऐसे लिख लिख के लगाओगे ना तो आपको एग्जामिनर खुश होके ना अच्छा नंबर दे देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो दर्पण के सूत्र से क्या होता है, 1/एफ बराबर 1/भी और माइनस का प्लस का 1/यू। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। अब देखो 1/, यहाँ पे एफ है ना, एफ का वैल्यू कितना है? 15 है, लिख लोगे 15 बराबर 1/भी का पूछ रहा है और प्लस 1/यू। यू का वैल्यू देखो कितना दिया? माइनस का 30 दे दिया है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ से बात करेंगे। यहाँ से देखो 1/, का क्या है? 15 बराबर 1/भी, देखो 1/, का भी, और यहाँ पे देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस में माइनस का गुणा होगा ना तो माइनस हो जाएगा, प्लस में माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा? माइनस, और 1/, का कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे फ्रेंड? 30 मिल जाएगा। एक एक स्टेप सिखा रहा हूं, सीख लो, ऐसे कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं बताएगा। अब देखो यहाँ पे 1/, क्या है? 15 है ना, ये देखो माइनस का 1/30 है ना, ये पूरा मैटर क्या है? माइनस में है ना, बराबर की इस साइड लाओगे ना तो प्लस में हो जाएगा 1/30 और बराबर 1/, का क्या भी हो जाएगा। यहां तक समझ में आया ना? चलिए आगे सिखाता हूं। देखो 15 और 30 का लौसा ले लेंगे, तो 15 और 30 का लौसा तो 30 ही होगा। देखो लौसा कौन सा होता है? जो दोनों, मतलब इस लौसा ऐसा चीज लेना होता है ना कि इससे भी भाग करे तो कट जाए और इस वाले से भी भाग करे तो कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 15 से 30 कटेगा कब बार में? 2 बार में। 15 दूना के 30, अब 2 का गुणा 1 में करोगे तो क्या मिलेगा? 2 प्लस 30 से 30 कटा दोगे ना, 1 बार में कटेगा, और 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 ही होगा और 1/, का भी हो जाएगा। अब देखो 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा? 3,
3 और नीचवा है 30 और बराबर 1/का भी। अब कैंची गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा, इसका इधर कर देंगे तो भी भाग में इधर आएगा तो गुणा में होगा, तो कितना होगा 3 भी और बराबर इस 30 का गुणा 1 में करेंगे तो 30 से कमा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 भी बराबर 30। अब देखो 3 भी बराबर मेरे प्यारे स्टूडेंट 30, तो भी बराबर देखो 30/का ये गुणा में है ना, बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो भी बराबर 3 से 1 कटा देंगे तो 3 कमा 3 10 सेमी आ जाएगा। तो प्रतिबिंब कितना आया, प्रतिबिंब का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हो प्रतिबिंब, ठीक है ना। प्रतिबिंब कितना आ जाएगा भाई 10 सेमी आ जाएगा और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से फिजिक्स का, जैसे तुम लोगों को ना मैं मैथ सिखाता हूँ ना, उससे भी आसान तरीका से फिजिक्स सिखा दूंगा, लेकिन पूरा वीडियो को अंत तक देखोगे तब। लेकिन तुम लोग देखते ही नहीं हो अपने, मैं बोलता हूँ कि भाई बहन गरीब दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो यार, कि जो लोग पैसे की वजह से ना कोई कोर्स खरीद नहीं पा रहे ना, उनके लिए भी मैं आपको एकदम रेगुलर देता रहूंगा। अब आज से फिजिक्स का भी रेगुलर एक वीडियो दूंगा और मैथ का भी एक वीडियो दूंगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे पूरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दिया करना, ठीक है ना। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो 4 नंबर का है, ठीक देखिएगा। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, लगातार 4 साल से आ रहा है, लेकिन क्या करते हो ना, तो तुम लोग कभी समांतर में जोड़ना है तो श्रेणी में जोड़ देते हो, श्रेणी में जोड़ना है तो समांतर में जोड़ देते हो, यही गलती की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में ना हम आपको सिखाएंगे ना कि कैसे क्या करना होता है जब एक ही फिगर में कई सारे प्रतिरोध जोड़ के दे दें, तो आपको क्या करना होगा भाई, पूरे वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है ना। चलो देखो, सबसे पहला काम ना किसी एक को निपटाना होता है और इसमें हम लोग निपटाएंगे पहले इस वाले को। और हमेशा ऊपर और नीचे, ठीक है ना, ऊपर नीचे कभी भी रहेगा ना, तो लाइफ में याद रख लेना कि ऊपर और नीचे कभी भी रहेगा ना, तो उसको समांतर श्रेणी में जोड़ोगे। किस श्रेणी में जोड़ोगे भाई, समांतर श्रेणी में जोड़ोगे, ऊपर और नीचे वाले को। तो यहां पे हम लोग ध्यान से देखिएगा और कैसे कैसे फिगर चेंज होता जाएगा ना, मैं इसको भी सिखाऊंगा। तो देखिए, इस वाले 2 ओम को और इस वाले 2 ओम को हम लोग पहले समांतर में जोड़ेंगे, तो लिखेंगे कि 2 ओम और, ठीक है ना 2 ओम। देखिए हाई जो टेढ़का बना रहे हैं ना, ऐसे इसको ओम बोलते हैं, ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। 2 ओम और 2 ओम को, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, समांतर, किस में, समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है ना, समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो देखिए यहां पे क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ये मेरे प्यारे स्टूडेंट समांतर क्रम का फार्मूला होता है। ये कौन सा फार्मूला होता है, समांतर क्रम का फार्मूला होता है। और इस समांतर क्रम में हम लोग पहला काम करेंगे, 1/r बराबर, देखिए 1/r1 का वैल्यू यहां से 2 ओम रख लोगे, ठीक है ना, और प्लस 1/r2 का वैल्यू यहां से कितना 2 रख लोगे। अब देखो 1/r बराबर, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 कटेगा, ऊपर वाला 1 बचेगा, और इधर से 2 से 2 कटेगा, ऊपर वाला 1 बचेगा। देखो 1/r बराबर 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 होगा और नीचे भी 2 ही हो जाएगा। अब इसका गुणा इधर कर लोगे तो क्या मिलेगा, 2r, ठीक है ना। क्या मिल जाएगा भाई, 2r मिल जाएगा। ध्यान से देखना क्या मिलेगा, 2r, ठीक है। और इसका गुणा इधर करोगे तो 1 दूना के क्या होगा, 2 ही मिलेगा। ओके, अब देखो यहां से r बराबर 2 बटे, ये गुणा में है ना, तो बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो r बराबर 2 से 2 एक बार में कट गया, इतना ओम आ गया। अब देखो कैसे सिस्टम से समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। देखो यहां पे क्या था, ये वाला a था, ठीक है ना, और ऐसे ऐसे भुक भुक आके किया था और ऐसे। अब देखो इन दोनों को हम लोग जब जोड़ देंगे तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एगो प्रतिरोध ना हो जाएगा यार, एगो प्रतिरोध ना हो जाएगा। और अब बताओ इस तरह से, और इसको पकड़ के ऐसे खींच दोगे तो ये दोनों सट जाएगा, तो एक ठो हो जाएगा। अब देखो उसका वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लिए, इसको और इसको समांतर क्रम में जब जोड़े हैं तो आर का वैल्यू कितना है, 1 ओम आया है ना। और ये देखो यहाँ पे एक आगमा क्या था, 2 ओम था, तो यहाँ से 2 ओम लिखोगे, यहाँ पे कितना आ गया, 1 ओम आ गया है। अब देखो कहाँ है क्वेश्चन वाला कि ए और बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी के मध्य क्या ज्ञात करना है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अब क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अब देखो, अब एक ही लाइन में जब जोड़ा रहेगा ना प्रतिरोधों को, तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। देखो 2 ओम और 1 ओम, इन दोनों को हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे, अब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो लिखना पड़ेगा कि देखिए कि यहां से कि पुनः 2 ओम और 1 ओम को, ठीक है ना, लिख देना पड़ेगा कि श्रेणी क्रम
में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा। अब श्रेणी क्रम का फार्मूला देखिए, आर डैश बराबर, क्यों मैंने डैश लिखा है इसको भी समझा देता हूं। देखो यहाँ पे आर का वैल्यू निकाल दियो ना एक बार, तो अब अगला जो आर निकालोगे, चाहे श्रेणी चाहे समांतर लगाओगे, तो उसको कुछ अलग चीज से डिनोट करोगे। तो यहाँ पे आर डैश बराबर R1 प्लस का R2। अब देखो इस श्रेणी क्रम का फार्मूला है, आर डैश बराबर R1 का वैल्यू कितना है 2 ओम है, और प्लस R2 का वैल्यू 1 ओम, तो आर डैश बराबर सब मिला के कितना 3 ओम, ठीक है ना। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध आया वो कितना ओम आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो 3 ओम, फाइनली 3 ओम आ गया, ठीक है ना। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो भाई अच्छा लग रहा है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो ना यार, इतना टाइम क्यों लगाते हो यार। आप लोग जो सब्सक्राइब करते हो ना, तो 1 2 4 10 20 100 सब्सक्राइब बढ़ता है ना, तो हमारा मनोबल भी बढ़ जाता है यार, कि आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हो। भाई आप लोग सपोर्ट करो, वीडियो देखो या ना देखो, थोड़ा सब्सक्राइब करके, थोड़ा अब उसमें पैसा तो लगेगा नहीं यार आपको। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आसान है, आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा ना कि कितना आसान है। लेकिन हर साल क्या करते हैं बच्चे, गलत कर देते हैं। देखिए जोड़ना होता है समांतर में, आज जोड़ देंगे श्रेणी में, या फिर जोड़ना होता है श्रेणी में, जोड़ देंगे समांतर में। देखिए 2 ओम कामा 3 ओम तथा यहां पे कह रहा है 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में इसको जोड़ना है और जोड़ के उसका तुल्य प्रतिरोध हम लोगों को बता देना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जाना आप एग्जाम में, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा कि आंसर वाली जो कॉपी मिलती है ना, उस पे सबसे पहले लिखना हल। उसके बाद इसको कैसे लिखोगे, जैसे देखो R1 बराबर लिखना 2 ओम, ऐसे लिख लेना। R1 बराबर क्या लिखोगे 2 ओम लिख लोगे, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे लिख लोगे R2 बराबर, देखो 3 ओम दिया है तो यहां पे लिख लोगे 3 ओम लिख लोगे R2, और यहां पे R3 का जो वैल्यू होगा वो लिख लोगे कितना ओम, 5 ओम लिख लोगे। ऐसे लिख लोगे तो आपको एक फायदा हो जाएगा कि ये समझ में आ जाएगा ना कि कितने प्रतिरोध इसमें जोड़ा गया है, कितना प्रतिरोध जोड़ के एक सर्किट बनाई गई है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए किस क्रम में जोड़ने के लिए बोला है, तो यहां पे आपको नाम भी दे दिया है श्रेणी क्रम में जोड़ने का, लेकिन बउआ के लड़कवा सब गलती कर देता है, कहां समांतर क्रम में जोड़ देता है। भाई श्रेणी और समांतर का रूल अलग अलग होता है ना, लेकिन बउआ जाते हैं सब परीक्षा में। तो देखिए अब या फिर कोनो का नकल मार के गलती लगा देते हैं, एक ठो गलत किया है ना तो दूसर को तुरंत वही का नकल मार के गलत कर लेगा, आए के कहेगा कि हम तो सब कुछ सही लगाए हैं, परीक्षा में इस बार एकदम पास हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे देखो क्या रहे ना श्रेणी क्रम, तो लिख दोगे यहाँ पर क्या श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। क्या होता है श्रेणी क्रम का फार्मूला, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस का R3, ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा R बराबर R1 का वैल्यू कितना दिया है, देखो R1 का वैल्यू 2 ओम दिया तो लिखोगे 2, प्लस R2 का वैल्यू कितना दिया 3 दिया है तो लिखोगे 3, प्लस R3 का वैल्यू कितना दिया 5 दिया तो यहां पे लिख लोगे 5, ठीक है ना। तो अब देखिए R बराबर, देखिए 5 में 3 जोड़िएगा ना तो 8 होगा, 8 में 2 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 ओम फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस यही क्वेश्चन का आंसर है 10 ओम। इतना सस्ता क्वेश्चन, इतना आसान सवाल रहता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट ना गलती कर दे। तो भाई आप लोगों को बस एक चीज ध्यान देना होगा कि यहाँ पे समांतर क्रम करा है कि श्रेणी क्रम करा है। समांतर क्रम कहेगा तो समांतर का फार्मूला लगाना, श्रेणी क्रम कहेगा तो श्रेणी का फार्मूला लगाना, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और अगले वीडियो में मिलेंगे। और ऐसी फिजिक्स की और भी क्वेश्चन चाहिए तो नीचे कमेंट करो कि सर इस तरह का और भी वीडियो दीजिए, तो मैं आपको वादा कर रहा हूं कि हर एक जो कमेंट करोगे कि इसका वीडियो बनाइए, मैं उसका वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो चैनल पे पहली बार हो, फिर से बोल रहा हूं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।